भाई तुमको हंसना नहीं आता क्या? हंसना सिखाया नहीं है क्या तुमको? हंसा करो थोड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है पार्ट 3 हमारे गुजरात राइड का। और अभी हम लोग आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्री। अब पे हम लोगों ने टिकट शो करके एंट्री ले ली है। सो दिस इज़ द वॉल वेयर पीपल आर कैप्चरिंग देयर पिक्चर्स. So as you can see the Statue of Unity of सरदार वल्लभ भाई पटेल. बट यहाँ पे ना बहुत फॉगी है आज, तो इतना क्लियर और शार्प फुटेज नहीं दिखेगा आपको. फ़ोटोज़ में भी ये शार्प नहीं आ रहा है. एक भारत श्रेष्ठ भारत. और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है. ए भाई चल चल चल. भाई हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं. ये गाड़ी है जिसमें हम लोग बैठ के जा सकते हैं. अभी हमारा नंबर आने वाला है. मेरे दोस्त लोग फ्रीज मैग्नेट्स ले रहे हैं. जिनको भी लेना है वो एंट्री पॉइंट से आके यहाँ से ले सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचूज़ है गोल्डन मेटल में, और फ्रीज मैग्नेट्स है, कॉफ़ी मग्स है, टी शर्ट्स है. यहाँ से स्टैचू के लिए जाने के लिए बहुत चलना पड़ता है. तो यहाँ पे इन लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल है जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए अवेलेबल है. और जो भी सीनियर सिटीजन्स जो चल नहीं सकते या जिन्हें चलने में दिक्कत है उनके लिए व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है. जो एंट्री पॉइंट से आप लोग व्हील चेयर्स अपने मॉम डैड या सीनियर सिटीजन्स के लिए ले सकते हो और वापस वहाँ पे आपको रखना है. सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़. और ये यहाँ से बहुत चलना पड़ता है दूर तक. दोस्तों तुम लोगों ने क्या लिया है वहाँ से? फ्रीज मैग्नेट. और क्या लिया? बस फ्रीज मैग्नेट ही लिया. बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे बट अभी एक से ही काम चला गया. ओके भाई, हम लोग जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी भरी नहीं है. देखो पूरी खाली है. चला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी फ्रीमध्ये 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 एंट्री. स्टॅच्यूची वाडी. स्टॅच्यूची वाडी. मुझे गिम्बल की ज़रूरत नहीं है भाई. रिवर्स में टाकू. और ये शॉट रिवर्स में है. लोग बोलेंगे ये शॉट रिवर्स में क्यों लिया है. भाई हम लोग उल्टे बैठे. हम लोग एकदम लास्ट सीट में बैठे हैं. भाई तुमको हंसना नहीं आता क्या? हंसना सिखाया नहीं है क्या तुमको? हंसा करो थोड़ा. ये बकरी जैसा कहाँ से सीखा हंसना? मैं बकरी जैसा हंसता है मेरा भाई. ये शाहरुख का फैन है. बकरी जैसा. किरीस का गाना सुनेगा? किरीस का सुनेगा गाना. ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्रेंस एंड दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी. बहुत ही ऊंचा है यार. दोस्तों मैं आपको कुछ तो दिखाता हूँ. आप कभी हॉलीवुड गए हो? नहीं ना, बट आपने वो ऐसा डोंगर पे वो देखा होगा, ऐसा हॉलीवुड लिखा रहता है ऐसा डोंगर पे. रुको अभी दिखाता हूँ. स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है जो एकदम ऐसा हॉलीवुड के जैसा लग रहा है. और ये नीचे नदी है, नर्मदा नदी. वो वहाँ पे ना डैम है, डैम. और ये नदी है ना थोड़ा सूखा है क्योंकि अभी पाउस नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ा सूखा है. तो पाउस आएगा ना तो वो नदी भी भर जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, बाद में इशिकू डाइबर्ट्सू जापान, देन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मदर लैंड कॉल्स, एंड क्रिस द रिडिम्बर ब्राज़ील. जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टैचूज़ है सबकी हाइट यहाँ पे दी गई है. और सबसे ऊंचा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, दैट इज़ 182 मीटर्स. स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी 93 मीटर्स ही है सिर्फ. सो दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड. मैंने तो थोड़ी देर पहले इंडिया का बोला था, बट ये देखने के बाद पता चला कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है.
स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे बनाया है वो पूरा प्रोसीजर इसमें दिया गया है उन लोगों ने, जैसे कि पहले जो बेस था फिर वो बनाया, फिर जो उसके ऊपर द जर्नी फ्रॉम साधु हिल टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। ये यहाँ पर अंदर हॉल है एंट्री, और जिसमें आपको दिखाया गया है ये जो रियल स्टैचू है उसका मिनिएचर यहाँ पर बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एंड यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स, एनिमल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली ये एक गैलरी जैसे बनाया है कि जहाँ पे उनके लाइफ की जर्नी और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। ये यहाँ पे ना छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस और छोटे छोटे स्क्रीन्स पे दिखाया गया है जो उनका लाइफ का जर्नी था, उन्होंने कैसे किया वो सारी चीज़ें। ये थिएटर है, यहाँ पर अंदर नर्मदा डैम और नर्मदा रिवर के बारे में शॉर्ट क्लिप दिखाई जाती है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके लाइफ के जर्नी के कुछ फ़ोटोज़ है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष कैसे किया था उन्होंने, द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने दिया है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल किया इंडिया के लिए और इस देश के लिए, उन्होंने क्या बलिदान दिया है। ये वो टेलीग्राम्स है जो उन्होंने गांधी जी को और गांधी जी ने उन्हें इंडिपेंडेंस के टाइम लिखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो। व्हाट इज़ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हो। Pandit Jawaharlal Nehru became the young nation's first Prime Minister, and Sardar Vallabhbhai Patel took oath as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India, with additional charge of the Information and Broadcasting Ministry. ये वो फुटेज है जहाँ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला प्रेसिडेंट का ओथ लिया था और उनका जर्नी वहाँ पे बताया गया था, अभी जो टीवी पे दिखाया था। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमें यहाँ देखने जैसी कि जो हमें कभी पता भी नहीं था या आपको भी पता नहीं होगा, बट ये ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चलेगा। What a view, man! What a view! बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपको वीडियो में नहीं दिखेगा एग्जैक्टली कितना बड़ा लगता है वीडियो में, बट रियलाइज में सच में बहुत बड़ा लगता है ये। हम लोग को लग रहा था ये कौन सा मटेरियल होगा, ये जानने के लिए हम लोग ऊपर आए कि पीओपी का है या कुछ और है, रॉक है या स्टोन है, बट अभी पता चल रहा है ये पूरा लोखंड है, मेटल ने लोखंडी है ये। सो इतना ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मैं अभी रैंडमली ऐसे ही सोच रहा था कि ये जो कर्व्स बनाए हैं ये जो धोती के, वो भी लोखंड है। कैसे बनाया होगा ये इतना स्ट्रॉन्ग, और वो कर्व्स, मतलब ये बनाना सच में ये इतना बड़ा स्टैचू बनाना सच में आसान नहीं है और बहुत ही अच्छा बनाया है। मतलब मजबूती भी है, क्रिएटिविटी भी है इसके पीछे बहुत, और बहुत टाइम भी है, एक्सपेंस भी है, बहुत अच्छा बनाया है।
और यहाँ पर है शानदार नदी का व्यू, आपको दिखाता हूँ। लेन्स रिफ्लेक्शन्स नंतर सगळे हे झाले. शानदार व्यू है ये. एक्सीलेटर से हम नीचे आ रहे. एक्सीलेटर एस्केलेटर. एक्सीलेटर. अजून कसला व्ह्यू पाहिजे बस झालं अजून काय वाओ, शानदार नज़ारा. अब आप ही बताओ, 150 रुपये में अगर ये व्यू मिल रहा है, यहाँ से नीचे यही दिखने वाला है, 1000 रुपये का टिकट लेके ऊपर जाके नीचे यही नदी देखना है, बराबर कि नहीं? तो इस तरह से ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुछ व्यू दिखता है. जो ये जो पाथ है, यहाँ से हम लोग चल के भी जा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर भी हम लोग जा सकते हैं. गाइज़, ये था आज का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का व्लॉग. आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में.